नमस्कार। प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आज का विषय है गंगा शरण सिंह पुरस्कार विजेता प्रोफेसर एस सूर्यनारायण वर्मा। दक्षिण भारत के यशस्वी अध्यापक, सुप्रसिद्ध आलोचक प्रोफेसर एस सूर्यनारायण वर्मा जी से हिंदी जगत भली भांति परिचित है। यह सर्वविदित बात है कि दक्षिण भारत ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष में आंध्र विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग का नाम सुनते ही सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसर एस सूर्यनारायण वर्मा जी ही याद आते हैं। मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है यह है कि आज मैं वर्मा जी का परिचय दे रहा हूँ। हिंदी तरभाषी हिंदी लेखकों ने राष्ट्रीय विचारों से ओतप्रोत होकर हिंदी भाषा और साहित्य के अध्ययन में रुचि दिखाई है और इनकी समृद्धि में पर्याप्त योगदान दिया है। दक्षिण भारत में जन्म लेकर हिंदी के नैसर्गिक वातावरण से दूर रहकर हिंदी साहित्य सर्जना की ऐकांतिक साधना में तल्लीन दक्षिण के हिंदी लेखकों का योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मौलिक लेखन, अनुवाद, समीक्षा और हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश के जिन लेखकों ने अपनी कृतियों से हिंदी भाषा और साहित्य की श्रीवृद्धि के लिए महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किया है, उनमें प्रोफेसर एस सूर्यनारायण वर्मा का नाम विशेष आदर के साथ लिया जा सकता है। कर्म व संवेदन तथा दायित्व व अनुशासन के अद्भुत समन्वय के कारण इनका व्यक्तित्व विशिष्ट रहा। इनके व्यक्तित्व में सपनों को संघर्ष चेतना की तपस में साकारित करने का साहस परिलक्षित होता है। अनुसंधान और अनुवाद के क्षेत्र में अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों को इन्होंने ईमानदारी से समझा और निष्ठापूर्वक उनका निर्वाह किया। छायावादी कविता और भाव कविता में प्रकृति चित्रण प्रोफेसर वर्मा जी का शोध विषय रहा है। सन 1979 से 1982 अर्थात 1979 टू 1982 तक महाराज कलाशाला विजयनगरम में हिंदी प्राध्यापक के रूप में इन्होंने काम किया। सन 1983 से 1988 अर्थात 1983 टू 1988 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रिसर्च एसोसिएट के रूप में आंध्र विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अनुसंधान कार्य करने का इन्हें सुअवसर मिला। इस अवधि में द्विवेदी युगीन निबंध साहित्य और हिंदी और तेलुगु के स्वच्छंदतावादी काव्य पर इनके ग्रंथ इस अवधि में प्रकाशित हुए। सन 1993 अर्थात 1993 में वैज्ञानिक सी प्रोफेसर के रूप में इन्हें पदोन्नति मिली। तब से ये प्रोफेसर की श्रेणी में आंध्र विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यापन, अनुसंधान, निर्देशन, शोध परियोजनाओं का संचालन, तेलुगु से हिंदी में अनुवाद कार्य, राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रचार प्रसार, हिंदी पत्रिका का संपादन, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रपत्र वाचन, आंध्र प्रदेश के उत्तर तटवर्ती जिलों में हिंदी का प्रचार प्रसार आदि कार्यक्रमों में सक्रिय भाग लेकर अपनी उपलब्धियों से राष्ट्रवाणी को संबोधित करते रहे हैं। सन 1988 से लेकर 2000 तक अर्थात 1988 टू 2000 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बृहद शोध परियोजना का इन्होंने सफलतापूर्वक संचालन किया है। राष्ट्रीय एकता, धर्मनिरपेक्षता एवं भारतीयता के विशेष संदर्भ में हिंदी और तेलुगु की आधुनिक कविता का तुलनात्मक अध्ययन इस परियोजना का विषय रहा है। आपके द्वारा प्रकाशित समीक्षात्मक कृतियाँ, प्रतिनिधि रचनाओं का अनुवाद, कई पुस्तकों के भूमिका लेखन और निर्देशन के क्षेत्र में आपकी उपलब्धियों का लंबा अनुक्रम है जो आपके गुण एवं प्रशंसाओं से भरा हुआ है। यदि मैं समुद्र को स्याही बनाऊं तो भी आपके गुणों का बयान करने में असमर्थ हूँ। अब तक प्रोफेसर वर्मा जी के 15 समीक्षात्मक ग्रंथ और 5 अनुदित ग्रंथ प्रकाशित हुए। छायावादी कविता में युग चेतना,
द्विवेदी युगीन निबंध साहित्य में आधुनिक विचारधारा, नई कविता की काव्य संवेदना, नई कविता पुराख्यानों की समकालीनता, हिंदी और तेलुगु की आधुनिक कविता में राष्ट्रीयता, स्वातंत्रोत्तर हिंदी कविता का वस्तुगत अनुशीलन, साठोत्तर हिंदी और तेलुगु कविता में सामाजिक क्रांति, प्रेरक वाक्य, आधुनिक तेलुगु नाटक, पाश्चात्य रंग दर्शन, आधुनिक हिंदी साहित्य मनन और मूल्यांकन, आधुनिक तेलुगु साहित्य विविध परिदृश्य, कविता कुसुम, अद्वैतवाद एक परिशीलन, सीतायन, तेलुगु भाषा का इतिहास, जब मैंने तिरुपति बालाजी को देखा, श्री सत्य साई सत्संवाद, दैनंदिन जीवन में मानचित्रों का उपयोग, लर्निंग हिंदी आदि ग्रंथ प्रोफेसर वर्मा की विद्वत्ता एवं अनवरत साधना के ज्वलंत उदाहरण है या प्रमाण है। इनके लगभग 250 लेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। आपका कृतित्व ही आपके व्यक्तित्व का परिचायक है। स्वनामधन्य प्रोफेसर वर्मा जी का व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा से अलंकृत है। आप में विद्या, प्रतिभा, साधना, लक्ष्योन्मुखता और सृजन का अद्भुत समन्वय है। मेरे सामने प्रोफेसर वर्मा जी की कितनी ही पुस्तकें हैं, इन सब को मैंने बड़ी तन्मयता से पढ़ा है। समीक्षात्मक रचनाओं में वे पूर्वाग्रहों से मुक्त रहकर तथ्यों का तटस्थ विश्लेषण ईमानदारी के साथ करते हैं। हिंदी, तेलुगु और अंग्रेजी भाषाओं पर समान अधिकार होने के कारण तुलनात्मक अध्ययन के क्षेत्र में इनका कार्य महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। छायावादी कविता और भाव कविता में प्रकृति चित्रण शीर्षक शोध प्रबंध प्रकाशित हुआ है, जिसमें आलंबन, उद्दीपन, मानवीकरण आदि रूपों में प्रकृति का वर्णन करने, परम तत्व के आभास को पाने, संदेशवाहक के रूप में प्रकृति के अंग प्रत्यंगों को चित्रित करने में हिंदी और तेलुगु के स्वच्छंदतावादी काव्यकारों की कुशलता का निरूपण किया गया है। छायावादी कविता और भाव कविता में युग चेतना शीर्षक पुस्तक में युग चेतना की अभिव्यक्ति की दृष्टि से आलोच्य कविताओं के वैशिष्ट्य को उजागर करने का सफल प्रयास परिलक्षित हुआ है। युगीन आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवेश के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करते हुए द्विवेदी युगीन निबंधकारों ने जो विचार प्रकट किए, उनकी प्रासंगिकता के साथ साथ निबंध लेखन की दृष्टि से इस युग के निबंधकारों की उपलब्धियों को द्विवेदी युगीन निबंध साहित्य में आधुनिक विचारधारा शीर्षक ग्रंथ में मूल्यांकित किया गया है। हिंदी और तेलुगु कविता में राष्ट्रीयता शीर्षक ग्रंथ में प्रोफेसर वर्मा ने संस्कृति प्रेम और देशभक्ति, प्रगतिशील विरासत के प्रति श्रद्धा, पतनोन्मुख जीवन मूल्यों का निरूपण, राष्ट्रीय जागरण की प्रबल आकांक्षा की अभिव्यक्ति, नेताओं की त्यागनिरति एवं कर्मनिष्ठा की प्रशंसा आदि शीर्षकों के अंतर्गत हिंदी और तेलुगु की आधुनिक कविता का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। स्वातंत्रोत्तर हिंदी कविता वस्तुगत परिशीलन शीर्षक ग्रंथ में समीक्षक प्रोफेसर वर्मा ने इस युग की कविता की वस्तु चेतना के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए विचार, दर्शन और संस्कृति के विभिन्न पक्षों की अभिव्यक्ति की दृष्टि से इस अवधि की हिंदी कविता का समग्र अनुशीलन प्रस्तुत किया है। साठोत्तर हिंदी और तेलुगु कविता में सामाजिक क्रांति शीर्षक ग्रंथ में प्रोफेसर वर्मा ने सामाजिक चेतना, राजनीतिक विद्रोह का समर्थन, वर्ण व्यवस्था और सांप्रदायिकता का विरोध, नारी स्वतंत्रता का समर्थन आदि कई शीर्षकों के अंतर्गत इस युग की हिंदी और तेलुगु कविता का तुलनात्मक अनुशीलन प्रस्तुत किया है। नई कविता पुराख्यानों की प्रासंगिकता शीर्षक पुस्तक में प्रोफेसर वर्मा ने मितकीय कथा वस्तु को लेकर रचे गई नई कविता के प्रबंध काव्यों में चर्चित युगीन समस्याओं का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत किया है। स्वातंत्रोत्तर हिंदी नाटकों की उपलब्धियों का वस्तुगत वैविध्य और विचार तत्व की दृष्टि से स्वातंत्रोत्तर हिंदी नाटक वस्तुगत अध्ययन शीर्षक ग्रंथ में मूल्यांकन किया गया है। साठोत्तर तेलुगु नाटक व रंगमंच पाश्चात्य प्रभाव और प्रयोग शीर्षक ग्रंथ में 7वें, 8वें, 9वें दशक के तेलुगु नाटकों का समग्र परिचय देते हुए
वीति नाटक, असंगत नाटक, प्रतीकात्मक नाटक, अभिव्यंजनावादी नाटक, महाकाव्यात्मक रंगमंच, सिद्धांत प्रचार अभियान के नाटक, समीक्षा नाटक, अस्तित्ववादी नाटक, त्रिआयामी नाटक, मूकाभिनय प्रधान नाटक, परिवेशगत नाटक, वृत्त रूपक, निश्चल अभिनय प्रधान नाटक, छाया नाटक, नीरव दृश्यांकन, मनोविश्लेषणात्मक नाटक आदि रूपों में इस युग में रचे गए तेलुगु नाटकों पर पाश्चात्य प्रभाव को दर्शाने की चेष्टा हुई है। प्रोफेसर वर्मा के निबंधों को हिंदी साहित्य, मनन और मूल्यांकन और तेलुगु साहित्य विविध परिदृश्य आदि ग्रंथों के रूप में अमन प्रकाशन कानपुर ने प्रकाशित किया है। प्रोफेसर वर्मा जी के निबंध लेखन के पीछे साहित्य, संस्कृति और इतिहास से संबंधित प्रश्नों के प्रति इनकी गहरी चिंता निहित है। ऊंची चिंतनशीलता उनके व्यापक अनुभवों और गहन अध्ययन का फल है। समीक्षा लेखन और भूमिका लेखन के क्षेत्र में भी इनकी उपलब्धियां विशिष्ट रही हैं। अनुवादक अपनी योग्यता, ज्ञान व अभ्यास के कारण अच्छा अनुवादक बन सकता है। अनुवाद के मतितार्थ के अभिज्ञता शीर्षक लेख में प्रोफेसर वर्मा जी ने अनुवाद कला की विशिष्टता को स्पष्ट किया है। एक अनुवादक के रूप में इनका मन कला के गुणों से ओतप्रोत है तथा मूल भाषा और लक्ष्य भाषा पर इनका पूर्ण अधिकार है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव के अपर सचिव और भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी राष्ट्र रत्न श्री PVR.K. प्रसाद ने तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के कार्यकारी अधिकारी के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अपने तथा दूसरों के अनुभवों को सर्वम संभवाम नाहम कर्ता नाहम हरिहम कर्ता शीर्षक से स्वाति साप्ताहिक तेलुगु पत्रिका में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित किया। तदनंतर सर्वम संभवाम शीर्षक से यह रचना पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। तेलुगु पाठकों ने इस रचना का भव्य स्वागत किया है। इसे प्रोफेसर S.A. सूर्यनारायण वर्मा जी ने जब मैंने तिरुपति बालाजी को देखा शीर्षक ग्रंथ के रूप में हिंदी में रूपांतरित किया। इस रचना में अलौकिक अनुभूति संपन्न रचनाकार के अनुभव 30 अध्यायों 30 चैप्टर्स के अंतर्गत परोक्षतः श्री बालाजी की महिमाओं का वर्णन करने वाले और पाठकों को अलौकिक आनंद देने वाले हैं। इस अनुदित रचना का प्रकाशन ज्ञान पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली की ओर से हुआ है। तिरुमला में कलयुग दैव के रूप में प्रतिष्ठित बालाजी श्री वेंकटेश्वर स्वामी की लीलाओं को अनेक अद्भुत घटनाओं से अनुभूत कर भक्त लोग परवश होते हैं। रचनाकार ने अपने जीवन की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण दिया है जो असंभव को संभव बनाने वाली ईश्वरीय शक्ति के स्पष्ट प्रमाण देती हैं और विश्वात्मा के प्रति भक्त जनों की आस्था को सुदृढ़ बना देती है। इस रचना का बोलचाल की भाषा में लिखा गया है। यज्ञ को समाप्त कराने में, ध्वजस्तंभ को प्रतिष्ठित करने में तथा दास साहित्य परियोजना और अन्नमाचार्य परियोजना को लागू करने में लेखक अपनी सफलता का श्रेय परमात्मा श्रीनिवास को ही देते हैं। इन अध्यायों में भावना के धरातल पर अनुभूतियों को अभिव्यक्त किया है। इन अध्यायों का अनुवाद करते समय भावनाओं की तीव्रतम अभिव्यक्ति में सहायक तत्व के रूप में भाषा का प्रयोग करने को प्राथमिकता दी गई है। जब मैंने तिरुपति बालाजी को देखा ग्रंथ के लिए प्रोफेसर वर्मा जी को केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से 1 लाख रुपये 1 लाख नकद पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सीतायन प्रोफेसर वर्मा जी की बहुचर्चित अनुदित रचना है। प्रोफेसर वर्मा जी ने कहा, मैंने इसे इसीलिए हिंदी में रूपांतरित किया कि इसमें सीता एक साधारण नारी के रूप में नहीं देवी स्वरूप प्रतीत होती है। ग्रंथ के अनुवाद को पूरा करते समय मुझे एहसास हुआ कि नारी को डोल, गंवार, शूद्र एवं पशु की श्रेणी में रखना उसका अपमान करना है। उसका चरित्र कई गुना उच्च कोटि का है। श्री वेलवोलु बसव पुन्नय्या ने मानवीय सदाशयता, सामाजिक प्रतिबद्धता और मूल्य दृष्टि को अपनी कृतियों द्वारा स्पष्ट कर वर्तमान तेलुगु साहित्य संसार में अपना विशिष्ट स्थान बनाया है।
सीतायन उनका नवीनतम तेलुगु उपन्यास है, जिसमें बसव पुन्नया ने राष्ट्र धर्म और मानव धर्म के प्रश्न के नेपथ्य में दशरथ पुत्र श्री राम ने अपनी धर्म पत्नी को जो दंड दिए उनकी समीक्षा की है। प्रोफेसर वर्मा ने इस रचना हिंदी रूपांतर को सीतायन शीर्षक से प्रस्तुत किया है। इसका प्रकाशन अमन प्रकाशन कानपुर की ओर से हुआ है। इस रचना में सीता के चरित्र के कई आयामों का उद्घाटन हुआ है। महर्षि जनक जी की पुत्री भूसुता अयोनिजा, दशरथ की बहू और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की धर्मपत्नी सीता कारण जन्मा है। उसका चरित्र दिव्य है। इस उपन्यास में राम कथा के प्रसंगों की मौलिकता को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए बसव पुन्नया जी ने चरित्र को विकास के नए आयाम दिए हैं। संस्कृतनिष्ठ शब्दों की बहुलता, कई संदर्भों में प्रकृति सौंदर्य का विस्तार पूर्वक वर्णन, लंका नगरी की शोभा का विस्तृत वर्णन, नारी सौंदर्य का नक्षिक वर्णन, लंबे लंबे कथनों द्वारा कथा प्रसंगों को मार्मिक बनाने का प्रयास, नारी अस्तित्व और उसकी स्वतंत्रता से जुड़े कई प्रश्नों को उठाने के संदर्भ में दीर्घ संवादों का प्रयोग, विरह वेदना की अभिव्यक्ति के अवसर पर भावनाओं की तीव्रता को प्राथमिकता देना, युद्ध वर्णन के प्रसंगों में लेखक की ओर से लंबी पृष्ठभूमि बांधने का प्रयास, भारतीय संस्कृति व धार्मिक आस्थाओं के नेपथ्य में विभिन्न पात्रों की मनोवृत्तियों और क्रिया प्रतिक्रियाओं का अंकन करने की अद्भुत क्षमता आदि के कारण यह उपन्यास अत्यंत लोकप्रिय बन पड़ा है। सीता कथा की प्रशंसा करते हुए उसके चरित्र के अनछुए पक्षों का अंकन करने में मूल लेखक ने जिन प्रसंगों की योजना की है उनका हिंदी रूपांतर प्रस्तुत करने के संदर्भ में प्रोफेसर वर्मा ने यथासंभव मूल कथ्य और संवेदना को यथावत रूप में अनुदित रचना में संप्रेषणीय बनाने का प्रयास किया है। आंध्र विश्वविद्यालय के तेलुगु विभाग के आचार्य वेलमल सिम्मन्ना ने तेलुगु भाषा चरित्र ग्रंथ प्रकाशित किया है। तेलुगु भाषा का इतिहास शीर्षक ग्रंथ के रूप में 584 पृष्ठों में प्रोफेसर वर्मा जी ने इसे हिंदी में रूपांतरित किया। इसका प्रकाशन आंध्र प्रदेश हिंदी अकादमी हैदराबाद की ओर से हुआ है। 32 अध्याय मतलब 32 चैप्टर्स में यह प्रस्तुत हुआ है। तेलुगु भाषा के इतिहास को इस रचना में सरल शैली में स्पष्ट किया गया है। इंडो यूरोपियन भाषा परिवार का परिचय देते हुए इंडो आर्यन भाषा परिवार की विभिन्न भाषाओं का समग्र अनुशीलन किया है। भारतीय भाषाएं शीर्षक अध्याय में विभिन्न भारतीय भाषाओं का परिचय देते हुए उनके वर्गीकरण को प्रस्तुत किया है। प्राचीन लिपियों का परिचय देते हुए तेलुगु लिपि के सामान्य लक्षणों और तेलुगु भाषा के इतिहासकारों के अध्ययनों की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है। इस महत्वपूर्ण ग्रंथ को हिंदी में रूपांतरित कर प्रोफेसर एस.ए. सूर्यनारायण वर्मा जी ने तेलुगु भाषा के समृद्ध इतिहास से हिंदी पाठकों को अवगत कराने का स्तुत्य प्रयास किया है। समीक्षा, निबंध, अनुवाद, संपादन आदि क्षेत्रों से प्रोफेसर वर्मा जी पूरी तरह से जुड़े रहे हैं। इनके साथ ही हिंदी तथा दक्षिण की भाषाओं और उनके साहित्य को भी निकट लाने की वे निरंतर कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि वे हिंदी तथा हिंदीतर सभी मंचों पर सम्मानभाजन बने हैं। 19वीं शती के आधुनिक भारतीय नाटक और कन्या शुल्कम डॉक्टर U.A. नरसिम्हमूर्ति की रचना का हिंदी रूपांतरण प्रोफेसर वर्मा जी ने अत्यंत सक्षमतापूर्वक किया है। पटियाला विश्वविद्यालय पटियाला की ओर से राष्ट्रीय पुरस्कार प्रोफेसर वर्मा जी को प्राप्त हुआ है। जीवन में कई रुकावटें, कठिनाइयाँ, बाधाएं और समस्याएं ऐसी भी आती हैं जिनसे डर कर साधारण व्यक्ति चुनौतियों से मुंह फेर लेता है, लेकिन प्रोफेसर वर्मा चुनौती से पंजे मिलाते हैं। भीड़ का हिस्सा ना बनकर वे अपने अलग अस्तित्व को प्रकट करना चाहते हैं। 70 से 80% विकलांगता के बावजूद भी प्रोफेसर वर्मा ने साहित्य सृजन, अनुवाद, अध्यापन और अनुसंधान के क्षेत्र में अपनी सक्रियता एवं क्षमता का परिचय दिया है। इनके निर्देशन में अब तक 42 शोधार्थियों को PhD उपाधियां मिली और 12 शोधार्थियों को MPhil की उपाधियां मिली।
मेरे लिए भी परम सौभाग्य की बात यह है कि प्रोफेसर वर्मा जी के निर्देशन में पीएचडी उपाधि के लिए शोध करने का मुझे शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। विशाखा हिंदी परिषद के उपाध्यक्ष एवं विशाखा भारती के संपादक के रूप में प्रोफेसर वर्मा ने व्यापक तौर पर हिंदी का प्रचार प्रसार किया और कई युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन किया। प्रोफेसर वर्मा ने व्यापक तौर पर हिंदी का प्रचार प्रसार किया और कई युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दिया। कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में इन्होंने भाग लिया। योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और रक्षा अनुसंधान विकास विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की हिंदी सलाहकार समितियों के सदस्य के रूप में प्रोफेसर वर्मा ने राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाई है। सलाहकार समितियों के सदस्य के रूप में हिंदी को राजभाषा के रूप में सार्थक व सिद्ध करने में आपका निष्ठापूर्ण पुरुषार्थ अन्य लोगों को भी निरंतर अनुप्रेरित कर रहा है। तुलनात्मक अध्ययन एवं अनुसंधान के क्षेत्र में इनकी उपलब्धियां राष्ट्रीय महत्व की हैं। अपनी साहित्य साधना द्वारा उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सांस्कृतिक संवाद को गतिशील बनाने में इन्हें आशातीत सफलता मिली है। प्रोफेसर वर्मा ने कहा था, मेरा जीवन दूसरों के लिए है। जो कार्य भगवान ने मुझे सौंपा है उससे मैं बोझ नहीं, आशीर्वाद समझकर अपनी अंतिम सांस तक पूरा करूंगा। अध्यापन, अनुसंधान, शोध निर्देशन, अनुवाद, हिंदी का प्रचार प्रसार और संपादन के क्षेत्र में प्रोफेसर सूर्यनारायण वर्मा जी की उपलब्धियों को दृष्टि में रखकर केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा ने वर्ष 2010 के लिए गंगा शरण सिंह पुरस्कार प्रदत्त किया है। इस पुरस्कार के अंतर्गत सम्मान स्वरूप प्रोफेसर वर्मा जी को 1 लाख रुपये, 1 लाख नकद, अंगवस्त्र तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। प्रोफेसर वर्मा जी को जो प्रतिष्ठा मिली है वह अनायास नहीं है। उसकी पृष्ठभूमि में लौकिक सुखों का परित्याग है, अहर्निश अध्ययन एवं लेखन है। इनकी सिद्धि एवं प्रसिद्धि की पृष्ठभूमि में इनकी दीर्घकालीन अविचल साधना है। आपका शेष जीवन स्वस्थ, सुंदर एवं ओज उत्साहपूर्ण हो तथा आप जीवन को भरपूर ढंग से जी सकें, निरंतर हमारे मार्गदर्शन करते रहें। यही मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर श्रीमन नारायण से साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अत्यंत विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।